तो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द आउट बॉर्डर ऑफ टर्गम इन कॉकरोच बेंड्स डाउनवर्ड। जो कॉकरोच का जो टर्गम का आउट बॉर्डर है वो बैंड होता है डाउनवर्ड। तो किससे अटैच होता है? टू अटैच विद, किससे अटैच होता है? ऑप्शन ए प्लूरॉन, बी मीजेंट्री, सी स्टर्नम, डी मसल्स। तो हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पेरिपेरनेटा अमेरिकाना। ये कैसा एनिमल है? नॉक्ट्यूरनल एनिमल है, नॉक्ट्यूरनल एनिमल है, जिसका की मतलब है कि ये रात को उठते हैं और दिन में छुपे हुए रहते हैं। तो ये नॉक्ट्यूरनल एनिमल है। इसकी जो बॉडी है उसको कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि बोला जाता है टैगमेटा। मतलब 3 टैगमेटा में इसको डिवाइड, 3 टैगमेटा हो गए। जैसे इसमें हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। तो और इसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। तो हेड रीजन में 6 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में 3 एंड एब्डोमेन में 11। तो टोटल हो गए 20 सेगमेंट। लेकिन ये किस स्टेज में रहते हैं? एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं। ठीक है। जबकि जब जब एडल्ट स्टेज आती है तो कुछ जो सेगमेंट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। जैसे हेड के सेगमेंट फ्यूज होकर सिर्फ एक रह जाता है, थॉरेक्स में आपके 3 होते हैं और एब्डोमेन में 10 होते हैं। तो टोटल 14 सेगमेंट्स होते हैं हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में, किसमें? एडल्ट स्टेज में आकर। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडल्ट में आके जो सारे जो सेगमेंट हैं हेड के वो क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और 14 रह जाते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके एक्सोस्केलेटन की। तो जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन वो किससे बना होता है? काइटिन की प्लेट से बना होता है। काइटिन प्लेट से बना होता है, जिसको कि बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्केलेराइड्स। ठीक है। अब ये जो स्केलेराइड्स होती हैं वो ज्वाइन रहती है एक दूसरे से, किसके थ्रू जुड़ी रहती हैं? उसको बोलते हैं आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन बोला जाता है। आपस में ये जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। अब जो स्केलेराइड्स होती हैं वो डोर्सल साइड पर जो प्रेजेंट होती हैं, स्केलेराइड्स ऑफ डोर्सल साइड, उनको क्या बोला जाता है? टर्गम और टर्गाइट। टर्गम और टर्गाइट। ठीक है। और जो डॉट स्केलेराइड्स ऑफ वेंट्रल साइड पर होती हैं, स्केलेराइड्स ऑफ वेंट्रल साइड, उनको क्या बोला जाता है? स्टर्नम और स्टर्नाइट। स्टर्नम और स्टर्नाइट। ठीक है। तो ये हो गई डॉर्सल और वेंट्रल की बात। ठीक है। अब लेटरली ये प्लेट्स जो रहती हैं किसके थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं? प्लूरा के थ्रू जुड़ी रहती है। ठीक है। लेटरली प्लेट्स are joined by these tergum and sternum. Laterally, tergum and sternum are joined by pleura, या जिसको प्लूराइड भी बोला जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है, द आउट बॉर्डर ऑफ टर्गम इन कॉकरोच बैंड
डाउनवर्ड्स टू अटैच विद। अब जब टर्गम है, हमने बताया डोर्सल साइड क्या है, टर्गम है, जब वो बैंड होकर नीचे की तरफ आके किससे वेंट्रल से जुड़ेगा तो किस बीच में क्या है कि उसकी लेटरल साइड में प्लूरा, तो वो आगे आकर किससे जुड़ रहा है, प्लूरोन से, या प्लूरा जिसको बोलते हैं या प्लूराइड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए प्लूरॉन इज द राइट आंसर। द आउट बॉर्डर ऑफ टर्गम इन कॉकरोच बेंड्स डाउनवर्ड टू अटैच विथ प्लूरॉन। ठीक है, तो मीजेंट्रीज नहीं होगा, स्टर्नम तो नहीं होगा, स्टर्नम क्या है आपका, जो वेंट्रल साइड है वो स्टर्नम है, मसल्स नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए प्लूरल। ठीक है, तो यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल में आपस में जोड़ने के लिए जिससे अटैच हो रहा है, वेंट्रली सॉरी लेटरली जिससे अटैच हो रहा है वो है प्लूरॉन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।